धुलेरा टोटल 922 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बसा हुआ एक मॉडर्न टाउन बन रहा है। आपका नंबर आने को अगले साल भी आ जाए और आना ना हो तो 2042 तक भी नहीं आएगा। इसकी ग्रोथ इस एरिया से जल्दी होगी। धुलेरा के अंदर जितनी रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो जेन्युइनली रजिस्ट्री करा के दे रही है वो सारे इस पार्ट से बाहर हैं। एक टाटा अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके धुलेरा के अंदर। अगर टाटा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यार आप 9-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हुए क्यों डर रहे हो यार। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा धुलेरा, जो काफी टाइम से चर्चा के अंदर चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ज्यादा एजुकेट कर दूंगा कि आपको किसी अदर ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने डिसीजन ले पाओगे। धुलेरा के अंदर क्या बन रहा है, धुलेरा किस लेवल के ऊपर डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान है, वहां पे इतना बड़ा स्कैम हुआ था धुलेरा के अंदर, उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो में बने रहना है। आपको सारी डिटेल मैं प्रोजेक्टर के ऊपर समझाने वाला हूं, तो चलिए चलते एक बार प्रोजेक्टर पे और समझते हैं धुलेरा कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों अब हमें ये जनरेशनल वेल्थ बनानी चाहिए। तो चलिए समझते हैं धुलेरा है क्या। धुलेरा टोटल 922 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बसा हुआ एक मॉडर्न टाउन बन रहा है, जिसके अंदर 420 स्क्वायर किलोमीटर आपका SIR रीजन आता है। SIR रीजन होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। वहां पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो चीजें प्लान्ड है वो अकॉर्डिंगली बनती रहेंगी। अब हमें चीजें समझनी क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑलरेडी 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप कर चुकी है वहां पे, जो शोकेस करके वहां पे इन्वेस्टमेंट ले रही है अदर कंपनी से। हमें धुलेरा के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्लॉट मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ पे है। जैसे अपने गुड़गांव के अंदर 3-4 मल्टीपल माइक्रो मार्केट डिवाइड करी हुई है हमने, गोल्फकोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव। ऐसे ही वहां पे 2-3 माइक्रो मार्केट हैं। एक जब हम फेदरा से पीपली होते हुए धुलेरा जाते हैं तो फेदरा से पीपली वाली मार्केट आती है जो एयरपोर्ट के सबसे पास पड़ती है, वो वाली मार्केट हो जाती है। फेदरा की साइड से 5,000 रुपए से रेट स्टार्ट हो जाता है और पीपली से धुलेरा आते आते रेट इंक्रीज होता हुआ जाता है, क्योंकि आप एयरपोर्ट और धुलेरा के सबसे नजदीक आ जाते हो। ऐसे ही एक माइक्रो मार्केट अपनी धांधुका लिंक रोड वाली मार्केट है, जो धांधुका से लेके धुलेरा की साइड आती है। वहां पे आपके टाटा सेमीकंडक्टर, रिनू या अदर कंपनीज आपके सबसे पास पड़ती हैं। अब रेट सेम उसी तरीके से बढ़ेगा। धांधुका के साइड से रेट इंक्रीज होता होता धुलेरा के साइड पे 10-10,500 रुपए, 9,000 रुपए ऐसे रेट इंक्रीज हो जाएगा। एक माइक्रो मार्केट अपनी आती है जो 571 हाईवे है, वो पीपली की साइड आता है, वहां पे कुछ डेवलपमेंट है। बेसिकली आपको चीजें समझनी है, जैसे SIR रीजन है। अब हम SIR से पहले एक बार लोकेशन समझ लेते हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि हमें धोलेरा में पहुंचना कैसे और एग्जिस्टिंग हाईवेज कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है अहमदाबाद। अहमदाबाद हम एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और इसके चारों तरफ रिंग रोड बनी हुई है। ये पूरी 80 किलोमीटर की रिंग रोड है, जिससे हम एयरपोर्ट से निकलते ही हम जाएंगे 47 नंबर हाईवे। यहाँ पे हाईवे दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली बावला, बगोदरा, फेदरा होते हुए नीचे जाता है धुलेरा। इसके बाद एक हाईवे आपको उसके साथ में दिख रहा है, ये वाला हाईवे। ये इनका अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है, जो 250 मीटर वाइड बन रहा है। ये वो वाला एक्सप्रेसवे है जो आपको अहमदाबाद से डायरेक्टली धुलेरा सिर्फ 100 किलोमीटर पे कनेक्ट करेगा और 60-70 मिनट में, 1 घंटे के अंदर आपको धुलेरा पहुंचा देगा। या 47 नंबर हाईवे देख रहे हो, ये बावला, बगोदरा, फेदरा होते हुए पीपली से धुलेरा जा रहा है। एक मार्केट अपनी ये है फेदरा से पीपली वाली मार्केट, यहाँ पे डेवलपमेंट है जो अपनी टाउनशिप दिख रही है। इसके बाद ये धुलेरा जाता है और ये एग्जिस्टिंग, ये वो हाईवे जो नया बन रहा है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस, ये डायरेक्टली आपको धुलेरा से कनेक्ट कर देगा अहमदाबाद से। आज के टाइम पे अगर हम जाते हैं तो अहमदाबाद से रिंग रोड क्रॉस करते 47 नंबर हाईवे पे जाते जाते हमें आधा घंटा लग जाता है और यहाँ से 2 से ढाई घंटे लगते हैं। ये पूरा टाइम इसमें कम हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे में अहमदाबाद से डायरेक्टली हमें धुलेरा पहुंचा देगा। अब आपको ये कलरफुल मैप दिख रहा होगा, ये मैप मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है कि SIR रीजन कौन सा है और फ्री जोनिंग कौन सा है। अब इन दोनों के मतलब बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो ये कलरफुल सारा रीजन SIR का रीजन है। इसके बाहर का रीजन जो आपका पीपली, पीपली से रोज का, ये तागड़ी, ऐसे हो तो ये बाहर का रीजन वो 922 स्क्वायर किलोमीटर में आता है और ये अंदर वाला 420 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये धुलेरा है, इसके बाहर वाले रीजन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे ना जियो कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से दे रही है। अब उसने जहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर बन रहा है उसके आसपास का 22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डेवलप करा है। वहां पे उन्होंने रोड इंफ्रा बना दिया, लाइटें लगा दी, रोड्स के नीचे जितनी पाइपिंग होनी थी, गैस पाइपलाइन, वेस्ट वाटर की ड्रेनेज, वो सारी चीजें कर दी हैं और मैप के अकॉर्डिंग वो एरिया डेवलप कर दिया। वहां के जो लोग थे, जो डेवलपर थे, उनको जियो कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि आप ये वाला एरिया
जैसे आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये धांधुका की साइड जाता है ये रोड, 20 नंबर स्टेट हाईवे। यहाँ पे एबीसीडी बिल्डिंग है और इसके साथ वाला एरिया यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर है। अब आपको एक बार कलर का बता देता हूँ। ग्रीन एरिया रिक्रिएशन का एरिया है, आपका येलो रेजिडेंशियल एरिया है, आपका ब्लू पर्पल ये आपके सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। जैसे जैसे रोड्स बनते जाएंगे, इंफ्रा बनते जाएगा, वहां के जियो कोऑर्डिनेट्स गवर्नमेंट लोगों को देती जाएगी। जियो कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि आपके पास आपकी जमीन की डिमार्केशन है कि आपकी जमीन आती यहाँ पे है, उसके बाद ही आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगी। अगर आज आपको कोई बोलता है कि मैं एसआईआर रीजन के अंदर छोड़ के 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कोई बोलता है कि मैं रजिस्ट्री करा दूंगा प्लॉट की, तो वो स्कैम है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं एसआईआर रीजन के अंदर आपको आधा 1 एकड़ दे दूंगा, उसकी रजिस्ट्री करा दूंगा, तो वो चीज पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास पेपर पे रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री कराने के बाद भी ये पूरा प्लान आपका 2042 तक का प्लान है डेवलप होना। आपका नंबर आने को अगले साल भी आ जाए और आना ना हो तो 2042 तक भी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट रैंडमली एरियाज पिक कर रही है। जितने टोटल 6 टाउनशिप के अंदर ये बन रहा है, वो टाउनशिप के भी सब पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट अभी उठा के डेवलप कर दिया, एक पार्ट बाद में उठा के डेवलप कर दिया। गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि अननेसेसरी रेट बढ़े ना। आप यहाँ पे बड़े लैंड पार्सल की रजिस्ट्री ले सकते हो, जैसे किसी के पास आधा एकड़ हो या 2 एकड़ हो, 5 एकड़ हो, वो आपको 5-7 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मिल जाएगा। आप उसकी रजिस्ट्री कराओ पेपर के ऊपर, बट काम नहीं होगा वहां पे, आप कुछ बना नहीं सकते जब तक वहां पे इंफ्रा डेवलप ना हो, जियो कोऑर्डिनेट्स आपको गवर्नमेंट देना। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी। और स्कैम भी ऐसी जगह पे होते हैं कि यहाँ पे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं है, आपको पेपर के ऊपर सारी चीजें दे दी, वो एक जमीन 2-3 लोगों को बेची जाती है, ऐसे चैन चली बनती हुई चली जाती है और आप स्कैम का पार्ट बनते जाते हो। एक स्कैम ये जो धुलेरा के अंदर हुआ था, आपको बता देता हूँ, ये एमआईपी का जो प्लान्स बेच रहे थे, कि किसी ने मेरे को धुलेरा बेचा और उसने मेरे को बोला कि तू आगे अपने रिलेटिव को या किसी को बेच, तेरे को उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन पार्ट मिल जाएगा। मैंने अपने कुछ कमीशन के लालच के चक्कर में आगे रेफर करा, उनको बेचा, उनसे आगे गया, उनका पार्ट मुझे आता गया और ये चैन पूरी बनती गई। ये वाली चैन से आपको अवॉइड करना है। अब ये समझना है कि ये वाला एरिया गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो लेवल से डेवलप कर रही है, जितनी चीजें सारी डिमोलिश करके नए रोड्स नए इंफ्रा बना रही है, बट इसके बाहर का एरिया है, ये सिर्फ गवर्नमेंट अपग्रेड करेगी। यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो एज इट इज रहनी है। इनकी यहाँ पे रजिस्ट्री भी हो रही है, यहाँ पे नक्शे पास भी कर रही है गवर्नमेंट। आपको छोटे प्लॉट या बड़े प्लॉट लेने उनकी रजिस्ट्री भी हो रही है। अब आपको चीजें ध्यान में ये रखनी है कि मान लो कि यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर आ रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये एरिया 2 साल के बाद बन जाएगा, बट 2 साल के अंदर टाटा सेमीकंडक्टर चालू हो जाएगा, उसके लोग रहेंगे कहाँ? इस वाले एरियाज में, क्योंकि सबसे पास ये वाले एरियाज पड़ते हैं। लोग यहाँ से मूव करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बना नहीं होगा। तो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये पड़ जाता है। ये वाला एरिया आता है अपना एयरपोर्ट का एरिया, नवागांव। यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, दिसंबर 2026 के अंदर पहली कार्गो फ्लाइट लैंड कर जाएगी। जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? ये इसी नियर बाई एरियाज में रहेंगे, जो आपका फेदरा से पिपली वाला जंक्शन पड़ता है। ये लोग यहाँ आके तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इनका टाइम जो लगेगा डिस्टेंस कवर करने में वो ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बन नहीं रही अभी। तो ये लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे या तो ऊपर वाला एरिया या इधर पिपली वाला एरिया। तो इनके लिए सबसे बेस्ट ये वाली डेवलपमेंट रहेगी। और यहाँ पे मल्टीपल टाउनशिप है, धुलेरा के अंदर जितनी रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो जेन्युइनली रजिस्ट्री करा के दे रही है, वो सारे इस पार्ट से बाहर है। सिर्फ इकलौती एक टाउनशिप थी, गैप इंफ्रा, जो यहाँ पे थी, करीबन 1-1.5 एकड़ का लैंड पार्सल था, 15-20 प्लॉट थे, सारे सोल्ड आउट है, 18,750 के रेट पे बिके थे। यहाँ का रेट से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा है, और यहाँ पे भी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। आप समझ गए धुलेरा के बारे में मैं बेसिक बेसिक क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस एरिया के अंदर कोई रजिस्ट्री बोले तो स्कैम है। यहाँ पे रजिस्ट्री हो रही है, आप ले सकते हो। ये है अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक तो गुड़गांव, नोएडा, दुबई, जिससे भी आप कंपेयर करना चाहो वो ग्राफ ले लो, और एक दे रखा धुलेरा स्मार्ट सिटी का। ये ग्राफ देने का मतलब यही है कि ये समझा रहे हैं कि जैसे नोएडा और गुड़गांव की जो ग्रोथ हुई है वो टाइम के साथ धीरे धीरे हुई है। यहाँ पे एक डेवलपर आया, उसने डेवलपमेंट करी, उसने रोड बनाया, मेट्रो लेके आई, उसके देखते देखते बाकी लोग आए, कंपनी आई, ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है। बट ये पूरा एरिया वेल प्लान्ड एरिया है, यहाँ पे कंपनियां आ रही हैं, गवर्नमेंट सारी चीजें कर रही है, इसकी ग्रोथ इस एरिया से जल्दी होगी और ज्यादा रिटर्न देके जाएगी आपको। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड दिख रही है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है धुलेरा के अंदर, इसको एबीसीडी बिल्डिंग बोलते हैं। इस बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि मान लो एक एग्जांपल देके चलता हूँ, अगर हमें गुड़गांव के अंदर कोई स्टार्टअप करना है तो उसके इन्वायरमेंट के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, अप्रूवल्स लेने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, और महीनों लग जाते हैं अप्रूवल लेने में।
इस बिल्डिंग में आप धुलेरा में जाओ अपना कोई भी स्टार्टअप लेके, सारे अप्रूवल आपको सिंगल विंडो से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है धुलेरा को ऊपर उठाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लोकेशन लोकेशन मोस्टली हमने एक बारी देख ली थी, बट आपको सराउंडिंग बता देता हूँ। अहमदाबाद से 109 किलोमीटर धुलेरा है, उधर राजकोट है, इधर भावनगर है, यहाँ पे वडोदरा है। एक चीज और क्लियर करता हूँ आपको ना, सिंपल चीजें समझो। धुलेरा पूरा सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, वहां पे कार्गो बनेगा, और कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली अपने पास चार ही तरीके होते हैं। एक तो बाई रोड जाता है, तो बाई रोड जाने के लिए हम वर्तमान से होते हुए वडोदरा जाएंगे, और वडोदरा डीएमआईसी कनेक्ट है जो काफी सारे स्टेट को कनेक्ट करता है, तो बाई रोड आपका कार्गो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बाई एयर के लिए आपको धुलेरा के अंदर ही एयरपोर्ट मिल रहा है, जो जेवर जितने लेवल का एयरपोर्ट बनेगा 30% आपका पैसेंजर होगा, 70% कार्गो होगा। बाई एयर आपका कार्गो धुलेरा से ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब बाई वाटर के लिए भावनगर कनेक्टेड है, भावनगर में सी पोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, समुद्र के जरिए अगर आपका कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा तो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है। और सेकंड चीज, सी पोर्ट अपने धुलेरा के अंदर भी बन रहा है, अदानी और निरमा कंपनी दोनों मिलके यहाँ पे सी पोर्ट बना रहे हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रूट वो भी आता है कि अपना बाई रेल कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है काफी सारी मात्रा में। तो भीमनाथ से धुलेरा के लिए 466 करोड़ रुपए लगा के कार्गो लाइन बिछाई जा रही है, ताकि आपको वो ज्यादा कनेक्टिविटी मिल पाए। इसी चीज से यार धुलेरा अच्छे खासे रिटर्न देगा, इतनी सारी चीजें प्लान है। अब ये कुछ आर्टिकल हैं जो मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा, ये आर्टिकल आप खुद गूगल भी कर लेना, तो आपको सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। ये अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है, जो मैंने आपको 47 नंबर हाईवे के साथ में दिखाया था कि 1 घंटे के अंदर आपको धुलेरा पहुंचा देगा। इसने टाइम दिया हुआ है 40 से 45 मिनट। आप हम वर्स्ट केस में लेके चलते हैं कि 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा ज्यादा टाइम नहीं है। आज के टाइम पे अगर हम धुलेरा जाते हैं अहमदाबाद से, तो 2.5-3 घंटे लगते हैं मिनिमम। इसके बाद ये भीमनाथ का जो कार्गो रेल लाइन बताई थी आपको, 466 करोड़ रुपए लगा के रेल लाइन बिछाई जा रही है। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्क चल रहा है, ये वाला आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये आर्टिकल दिया हुआ है अपना टाटा सेमीकंडक्टर का, बेसिकली ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी, उसके साथ मिलके टाटा अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके धुलेरा के अंदर। अगर टाटा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यार आप 9-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हुए क्यों डर रहे हो यार। और अभी ना एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अपने इंडिया से 4,000 लोग ताइवान जा चुके हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए। 30% ताइवानी रहेंगे कंपनी में और 70% इंडियन रहेंगे। बेसिकली टाटा जॉइंट वेंचर कर रहा है, तो एक्सपीरियंस लोग भी रहेंगे काम करने के लिए, तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। इसके बाद टाटा C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा धुलेरा के अंदर, ये भी आप गूगल कर लेना। इसके बाद एक MRO यूनिट लगाई जा रही है धुलेरा के अंदर। बेसिकली जितने एयरक्राफ्ट, जितने एरोप्लेन्स होंगी, उनकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग यूनिट यहीं धुलेरा में लग रही है। तो यहाँ पे भी लोगों के लिए जॉब क्रिएट होंगी और एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए कि हम उनको रहने के लिए स्पेस दें। हमारी इन्वेस्टमेंट इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही ये चीजें ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगी, टाटा सेमीकंडक्टर ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर 2026 में मैन्युफैक्चर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली सारी चीजें ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। ये ना कुछ रियल पिक्चर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का मेन रीजन ये है कि यहाँ बैठे हुए मैं धुलेरा में आइडिया लग जाए कि वहाँ पे काम किस स्केल के ऊपर और किस स्पीड में चल रहा है। तो आप व्हीकल से भी अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये ब्लू कलर आपका ट्रीटमेंट प्लांट है, धुलेरा के अंदर थोड़ा वाटर सोल्टी है, तो यहाँ से ट्रीट होकर सप्लाई होगा। इसके बाद ये वाला पार्ट अपना रिन्यू का प्लांट है, ये रिन्यू का प्लांट है। यहाँ पे सोलर पैनल बनती हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल है ये धुलेरा में। ये वाला आपका टाटा सेमीकंडक्टर है, आप काम देख सकते हो कितनी सारी क्रेन्स वर्किंग पे हैं। दिसंबर 2026 के अंदर इन्होंने ये डिलीवर करना है। इसके बाद ये एक पिक्चर दिखाई गई है व्हीकल्स की कि कितना काम चल रहा है वहाँ पे। बेसिकली पिक्चर्स अपनी मार्च अप्रैल फेब की है, तो इससे ज्यादा भी काम वहाँ ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद धुलेरा के अंदर हिस्ट्री क्रिएट हुई है। 3 दिन के अंदर 3 इन्वेस्टमेंट आ गई, 2 आपके जापान से, 1 जर्मनी से। पहली टोक्यो इलेक्ट्रॉन, दूसरी फूजी फिल्म्स जो कैमरा वगैरह बनाती है, एक ये आपकी तीसरी कंपनी जर्मनी से आई हुई है। इसके बाद अगली मारुति का प्लांट लग रहा है, 24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। जैसे मारुति ने गुड़गांव का नक्शा बदला, उसके बाद खरखोदा गया, खरखोदा के अंदर भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वहां के प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब सेम चीज धुलेरा के अंदर रिपीट होगी। इसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने जैबिल कंपनी के साथ साइन अप करा है 1,000 करोड़ रुपए का MOU। ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। इसके बाद रिन्यू कंपनी है जो वहां पे सोलर पैनल बनाती है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मैं आपको पहले पिक्चर में दिखा चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट हो रही है अपने धुलेरा के अंदर। काफी सारी अचीवमेंट्स यार धुलेरा के अंदर ऑलरेडी होती जा रही है। इसके बाद टाटा सेमीकंडक्टर और इंटेल साइन कर चुका है MOU अपने कंप्यूटर इकोसिस्टम के लिए, जो धुलेरा के अंदर बनेंगे।
इसके बाद कॉमनवेल्थ के गेम्स 2030 अहमदाबाद होस्ट करेगा, इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा धुलेरा के ऊपर। फायर स्टेशन वगैरह बोर्ड लग चुके हैं, ये भी धुलेरा के अंदर बन रहे हैं, तो सारी जो गवर्नमेंट इंफ्रा बना रही है सब पे फोकस कर रही है। इसके बाद 200 बेड्स का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने जा रही है, किसी अच्छी चैन को ही हैंड ओवर करेगी, ऐसे गवर्नमेंट किसी रैंडमली को लेके नहीं आएगी। इसके बाद धुलेरा के अंदर ये नाम यार आप सब लोग जानते हैं, जो दिल्ली, गुड़गांव या नॉर्थ इंडिया से हैं, मोस्टली काफी जगह चलता है, मैरियट। पहला 5 स्टार होटल अपना धुलेरा के अंदर लेके आ रही है जॉइंट वेंचर में, जमीन वगैरह लोकेशन सारी चीजें फाइनलाइज कर चुकी है, तो ये डेवलपमेंट भी वहां पे आ रही है यार। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रॉफिट देख रही है धुलेरा के अंदर, तो हमारे लिए छोटी सी चीज है यार। ये काफी सारी कंपनियां हैं जो धुलेरा के अंदर या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या अपना एमओयू साइन कर चुकी हैं। टाटा एयरबस अपना एमआरओ यूनिट के लिए, टाटा पावर, अदानी एयरबस अपना एमआरओ, राफेल जो 295 एयरक्राफ्ट, रिन्यू आपका सोलर पार्क, टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, काफी सारी कंपनियों की लिस्ट है, आप देख सकते हो। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरियट, अदानी बिरला, ये सारे लोग वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर जा चुके हैं। अब एक हम थोड़ा सा रफ आइडिया कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं। 2030 तक हम मान के चलते हैं कि 1.5 लाख लोग वहाँ काम करने के लिए आएंगे। आज वहाँ की सिचुएशन इस लेवल की है, जब हम धुलेरा गए थे तो हमें स्टे करने के लिए होटल्स के अंदर रूम तक नहीं थे। रूम थे ऑलरेडी एक एक दो दो महीने के लिए लोगों ने रेंट पे पहले ही ले रखे थे, जो या तो टाटा में काम करते हैं या रिनो में काम करते हैं। वहाँ पे रहने के लिए बहुत कम स्पेस है, उनको स्पेस हम लोग ही दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर और हम समझते हैं, एक टाटा ने नैनो के लिए प्लांट लगाया था सनंद में, अगर काफी सारे लोग जानते होंगे, तो उस टाइम पे 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 70 से 80 हजार रुपये में मिल जाता था। जैसे ही प्लांट ऑपरेशनल हुआ 2020 तक रेट 15 से 16 लाख रुपए पहुंच गया, 100 गज का 20 टाइम का जंप लिया है सिर्फ एक नैनो के प्लांट ने जो सनंद में लगा था। अब आप सोच के देखो कि पूरा 420 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप होगा, उसके रिमेनिंग एरियाज में सोसाइटीज आएंगे, तो वो कितना लंबा और कितना ज्यादा फोल्ड लेंगे। ये था अपना धुलेरा के बारे में सारी डिटेल्स। अगर आपको लोकेशन वगैरह क्लियर हो गई तो अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। एक अपना 40 नंबर स्टेट हाईवे जो फेदरा से पिपली की साइड आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पास है। इसके बाद 75 नंबर ये हाईवे आपका डायरेक्ट पिपली वाले में मिलता है, तो यहाँ पे अपने पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे अपना एयरपोर्ट आ रहा है। इसके बाद एक स्टेट हाईवे है 20 नंबर जो धांधुका से धुलेरा की साइड आ रहा है, ये भी स्टेट हाईवे है, तो इसके आसपास अपने पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो पंचम ये वाला रोड जा रहा है इंटरनल, यहाँ पे भी अपने पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अच्छी ए प्लस कैटेगरी के साथ जाते हैं तो 8 से 10 हजार रुपए के बीच में अपने पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको भी जानना है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, डेवलपर कौन सा है, कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, किस रेट पे क्या लेआउट होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, धुलेरा मैंने समझा दिया। अब यहाँ से आपकी वर्किंग स्टार्ट है। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, #धुलेरा लिख के मुझे सेंड कर दो। कितना बजट हम लेके चल रहे हैं धुलेरा के लिए, कहाँ पे लगाना वो मैं आपको गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।